Very good morning student. Today is your SST class. I am going to teach SST. इसके पहले के वीडियो में हमने इमेजिनरी लाइंस की कुछ टॉपिक्स को क्लियर किया था, जैसे लैटिट्यूड्स को क्लियर किया था। और आज की हमारी जो टॉपिक है वो है इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। समांतर लैटिट्यूड्स के जो मुख्यतः समांतर लैटिट्यूड्स हैं उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द लॉन्गेस्ट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स इज द इक्वेटर। जो मुख्यतः पैरेलल है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द लॉन्गेस्ट पैरेलल, सबसे बड़ा जो लॉन्गेस्ट मीन्स क्या होता है, सबसे बड़ा जो समांतर लैटिट्यूड्स है वह हमारा कौन सा है, इक्वेटर है। मैंने पिछले ही वीडियो में बताया था कि जो सबसे बड़ा लैटिट्यूड्स है वो क्या है, हमारा इक्वेटर है। ठीक, ऑल द अदर लैटिट्यूड्स आर नंबर्ड फ्रॉम इट। और भी बहुत सारे लैटिट्यूड्स हैं, जैसे इफ़ वी मूव नॉर्थ वर्ड फ्रॉम द इक्वेटर, जब हम नॉर्थ वर्ड मतलब उत्तर की दिशा में, दिशा भी मैंने पिछली वीडियो में क्लियर किया था, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ। ठीक, ऊपर की साइड नॉर्थ है, नीचे की साइड साउथ है। ठीक, तो जब हम ऊपर की साइड नॉर्थ एरिया की ओर जाते हैं, ठीक, तो उसमें हमें सबसे पहले मिलता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 नॉर्थ से डिनोट करते हैं, क्योंकि नॉर्थ साइड में इसलिए एन से डिनोट करते हैं। उसके जस्ट ऊपर आपका आता है आर्टिक सर्किल जो कि 66.5 नॉर्थ, और उसके अलावा एक और आता है नॉर्दर्न पोल। एनपी को मैंने बताया था नॉर्दर्न पोल, और ये क्या है, नॉर्थ पोल। और ये कितने डिग्री पे होता है, 90 डिग्री पे होता है। ठीक इसी तरह से जस्ट जब इक्वेटर के नीचे आते हैं डाउनवर्ड में, तो वहाँ डाउनवर्ड में क्या आएगा, साउथ साइड। तो साउथ वर्ड में तो उसमें क्या है, इक्वेटर के जस्ट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को मैंने बताया था क्या है, मकर रेखा। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, कर्क रेखा। ठीक, इक्वेटर को हिंदी में क्या कहते हैं, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। और उसके जस्ट नीचे आता है अंटार्कटिक सर्किल। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 साउथ साइड में, इसलिए एस से डिनोट करते हैं। ठीक, और अंटार्कटिक सर्किल यह भी साउथ साइड में ही है, तो यह 66.5 डिग्री साउथ। और जो साउथ पोल है हमारा एसपी, साउथ पोल है, वह 90 डिग्री पे है। ठीक, इसके साथ ही अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स की क्या क्या विशेषताएं हैं यह हम देखेंगे। The lines of latitudes are parallel to each other and they never meet. जो लैटिट्यूड्स की लाइंस है वो एक दूसरे के पैरेलल, एक दूसरे के समानांतर है, और वह कभी आपस में मिलती नहीं है, एक दूसरे को कभी काटते नहीं हैं। ठीक, नेक्स्ट आपका आता है ऑल लैटिट्यूड्स आर एक्चुअली सर्कल्स ड्रॉन इन ईच hemisphere. They become smaller as they move towards the poles. और जैसे जैसे वह पोल्स की तरफ बढ़ते हैं वह धीरे धीरे क्या होते हैं, छोटे होते जाते हैं। जैसे अभी आपको इस फिगर में ही मैंने दिखाया था कि सबसे बड़ा इक्वेटर है और उससे जस्ट ऊपर गया है, तो वो क्या है, उसकी इस लाइन से इसकी लंबाई छोटी है, और इससे जस्ट ऊपर जाने पे आर्कटिक सर्किल की देखिए, ये भी लैटिट्यूड है लेकिन इसकी लंबाई भी छोटी है। ठीक, तो जैसे जैसे वो पोल्स की साइड में ऊपर या नीचे जाता है तो वो लैटिट्यूड की साइज क्या होती है, धीरे धीरे छोटी होती जाती है। ठीक, ईच हेमिस्फीयर जो भी जिस भी गोलार्ध की तरफ जाता है, दे बिकम स्मॉलर, वह छोटा होते जाता है। एज दे मूव टूवर्ड्स द पोल्स, पोल्स की तरफ जाते समय। ऑल लैटिट्यूड्स अदर देन इक्वेटर, इक्वेटर के अदर देन
इक्वेटर, इक्वेटर के अलावा जो भी लैटिट्यूड्स है आर कॉल्ड स्मॉल सर्कल एंड दे कैन नॉट डिवाइड द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स। और जो इक्वेटर क्या करता है, वो पूरे अर्थ को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक, अपर पार्ट्स एंड लोअर पार्ट्स। उसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। लेकिन उसके अलावा जो भी लैटिट्यूड्स हैं वह क्या करते हैं, स्मॉल सर्किल, एक स्मॉल सर्किल बनाते हैं, लेकिन वह उसे हाफ एंड हाफ में नहीं डिवाइड करते हैं, ठीक, इक्वली डिवाइड नहीं करते हैं। नॉर्थ पोल एट 90 डिग्री इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ पोल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 90 डिग्री पे होता है, एंड द साउथ पोल एट 90 डिग्री इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, और साउथ पोल 90 डिग्री पे दक्षिणी गोलार्ध में होता है। आर जस्ट 2 पॉइंट्स ऑन द टिल्टेड एक्सिस ऑफ द अर्थ। टिल्टेड एक्सिस जो थोड़ी सी झुकी हुई होती है, ठीक, झुकाव पे होता है, वह जस्ट 2 पॉइंट्स होते हैं जो आपस में थोड़े झुके होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक। नेक्स्ट आपका आता है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड आर इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस ड्रॉन ऑन अ ग्लोब रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल to the south poles. These are also known as meridians, which means midi in Latin. Midi in Latin. Longitudes. Longitude क्या होता है? Longitude are imaginary vertical lines. मैंने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस भी आपको क्लियर किया हुआ है। वर्टिकल लाइंस मैंने बताया था, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन थी जो कि हमने लैटिट्यूड में पढ़ा है, ठीक। लेकिन अब लॉन्गिट्यूड में क्या है, हमारी जो भी लाइनें वर्टिकली इस तरह की लाइनें होंगी वह क्या होंगी, लॉन्गिट्यूड में आएंगी। तो इस तरह की लाइन ऊपर की तरफ हमारा क्या है, नॉर्थ है, और नीचे की तरफ क्या है, साउथ है, ठीक। तो नॉर्थ टू साउथ की तरफ रहेंगी ये जो सारी। तो लॉन्गिट्यूड आर इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस। लॉन्गिट्यूड जो भी है वो वर्टिकल लाइंस है, वर्टिकल इमेजिनरी लाइंस है, ड्रॉन ऑन अ ग्लोब रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल्स टू द साउथ पोल्स। और यह नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, यहाँ पे ये नॉर्थ पोल है हमारा, और यहाँ नीचे क्या होगा, ये साउथ पोल होगा। ये इमेजिनरी लाइंस नॉर्थ टू साउथ की तरफ आती है, ठीक। These are also known as meridians, और इसे हम मेरिडियंस के नाम से भी जानते हैं, जो कि लैटिन भाषा के मिडी शब्द से लिया गया है। द सेंट्रल लॉन्गिट्यूड्स दैट डिवाइडेड द अर्थ इनटू द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। जैसे कि हमने लैटिट्यूड में पढ़ा था कि जो इक्वेटर है हमारे पूरे अर्थ को दो बराबर भागों में बांटता है, ठीक। पहला क्या था हमारा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और दूसरा क्या था, साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक। इसी तरह से जब लॉन्गिट्यूड हम पढ़ते हैं तो लॉन्गिट्यूड में नॉर्थ टू साउथ की तरफ वर्टिकल लाइंस होते हैं, और यह भी हमारे अर्थ को दो भागों में बांटता है। तो एक इस साइड हमारा क्या है, ईस्ट है, और इस साइड क्या है, वेस्ट है, ठीक। तो अब हम क्या कह रहे हैं, द सेंट्रल लॉन्गिट्यूड दैट डिवाइड्स द अर्थ इंटू द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ईस्टर्न हेमिस्फीयर ये इस साइड में है, ठीक, और इसके बाद वेस्टर्न हेमिस्फीयर वो इस साइड, ठीक, इज नॉन एज द प्राइम मेरिडियन। और जो सबसे बड़ा है इसे हम क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन, ठीक। ये क्या हो गया, ये वाली लाइन जो हो गई हमारी प्राइम मेरिडियन के नाम से जानी जाती है। इट इज़ द जीरो मेरिडियन, और यह 0 डिग्री पे होती है। दिस मेरिडियन रन्स थ्रू द ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच इन लंदन, द यूनाइटेड किंगडम।
and it also known as the Greenwich meridians. This meridian, और यह जो मेरिडियन है runs through the observatory at Greenwich in London in the यूनाइटेड किंगडम एंड इज ऑल्सो नोन एज द ग्रीनविच मेरिडियन, और इसे हम ग्रीनविच मेरिडियन के नाम से भी जानते हैं. ऑल द अदर मेरिडियंस आर नंबर्ड फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन. देयर आर 180 मेरिडियंस. और इसी तरह से जैसे लैटिट्यूड में था आपका इक्वेटर के जस्ट ऊपर 90 लैटिट्यूड्स, इक्वेटर के जस्ट नीचे 90 लैटिट्यूड्स थे, और टोटल मिला के हमारे 181 लैटिट्यूड्स थे. वैसे ही यहाँ भी है, देयर आर 180 मेरिडियंस टू इट्स ईस्ट. ईस्ट में, ईस्ट साइड में टोटल 180 मेरिडियंस हैं. दे आर मार्क्ड एट 1 डिग्री ईस्ट टू 179 डिग्री ईस्ट. अब क्या है, ये यहाँ से ईस्ट साइड में 1 डिग्री ऐसे ऐसे करके टोटल कितनी लाइनें बनेंगी हमारी, सब ये पैरेलल ये भी होंगी. ठीक, ये सारी लाइनें हमारी इस तरह से बनेंगी. मार्क्ड एज 1 डिग्री ईस्ट से लेके 179 डिग्री ईस्ट. ठीक, द 180 मेरिडियंस टू द वेस्ट, और उसी तरह से 180 मेरिडियंस हमारा वेस्ट साइड में भी, इस साइड भी ऐसे ऐसे करके बनेगा. ठीक, तो 180 ये हो गया ईस्ट साइड में और 180 वेस्ट साइड में. तो 180 और 180 मिलके कितना हो गया, आप एक मिनट, 180 मेरिडियंस टू द वेस्ट साइड of the prime meridian are marked as 1 degree west to 179 degree west. The meridians of 180 east and 180 west is the same lines. It passed through the island of the Pacific Oceans. It is called the international date line. और यह कहाँ से होकर गुजरती है, तो पैसिफिक ओशियन से होकर गुजरती है, और इसे हम क्या कहते हैं, तो इंटरनेशनल डेट लाइन. इसे हम अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन कहते हैं. अ न्यू डेट बिगिंस व्हेन वी क्रॉस दिस मेरिडियंस. देयर आर 360 मेरिडियंस इन ऑल. टोटल कितने मेरिडियंस हैं, ये इस लाइन के अलावा 179 यहाँ. ठीक, और यहाँ 179. ठीक, तो टोटल 180, ये टोटल हमारे कितने हो जाते हैं, 360 मेरिडियंस इन ऑल. टोटल हमारे 180 और प्लस 180 लेके 360 मेरिडियंस बनते हैं. द प्राइम मेरिडियंस एट 0 डिग्री, प्राइम मेरिडियंस जो होता है वह 0 डिग्री पे बनता है. द इंटरनेशनल डेट लाइन एट 180 डिग्री. ठीक, 179 मेरिडियंस फ्रॉम ईस्ट, 1 डिग्री ईस्ट टू 179 डिग्री ईस्ट इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, एंड 179 मेरिडियंस फ्रॉम द 1 डिग्री वेस्ट टू 179 डिग्री वेस्ट इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर. यह क्या है, पूर्वी गोलार्ध में और यह पश्चिमी गोलार्ध में इस तरह से बनता है. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेरिडियंस आर लॉन्गिट्यूड. लॉन्गिट्यूड और मेरिडियंस की कुछ विशेषताएं हैं जो कि हम देखेंगे. इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. आज के लिए इतना ही. ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे. अगर आपने वीडियो को पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि जो भी वीडियोज आपसे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो आपको मिल पाए.